हेलो दोस्तों। आज देखिए मैं सिंपल ब्लाउज बताने जा रही हूँ, वो भी पुराने ब्लाउज से नाप ले करके। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और सीखिए। ये हमारा ब्लाउज का पीस है और हमारा अस्तर है और ये नाप है। इसी नाप से हम इसको कटिंग करेंगे। पहले अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा अस्तर का पीस है। अब इसमें पहले हम पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे कि आगे का पार्ट। अब देखिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा आगे का पार्ट भी बैठ जाएगा और इधर पीछे से इधर से भी निकल सकता है। यहाँ से आगे का पार्ट और यहाँ पीछे का पार्ट निकल सकता है। इसमें कपड़ा बहुत अच्छे से बच जाता है। अच्छे से बच जाता है। तो चलिए पहले हम आगे का पार्ट इसमें बताएंगे। हमारा बेल्ट ब्लाउज है। देखिए ये हमारा आई हुक के लिए पहले यहाँ से निशान लगा जाएगा आधा इंच की दूरी पर। उसके बाद इसका चेस्ट देख लेते हैं पहले। इसकी लंबाई हम जब भी ब्लाउज का नाप लेते हैं तो आगे की तरफ से नहीं, पीछे से लेते हैं। इसका नाप देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये 12.5 पर आ रहा है, लेकिन इसको हम 13 पे लेंगे। और ये आगे का पार्ट है, पहले इसमें 2 इंच और प्लस कर लेंगे। देखिए 13 पे एक फिक्स हो गया और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 6 इंच शोल्डर है। अब इस लाइन को पहले हम सीधा कर लेंगे और 6 इंच आर्म होल। चेस्ट देख लेते हैं, चेस्ट कितना आ रहा है। पहले हम बटन को बंद कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 18 आ रहा है। अब 18 का आधा कितना हुआ, 9 इंच। अब यहाँ से हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन। और कमर कितना है, इस कपड़े को ऐसे खींच कर देख लेंगे। 15 आ रहा है। 15 का आधा कितना हुआ, 7.5 इंच हुआ। 7.5 इंच इसका फिक्स है और 1 इंच इसके डाट के लिए जो इसमें यहाँ प्लेट लगता है और 2 इंच मार्जिन। और इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेंगे। देखिए ब्लाउज में पहले हम आगे का पार्ट बता रही हूँ और पीछे वाला जो है मैं यहाँ से बताऊँगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कपड़ा हमारे यहाँ खुला साइड है तो हम यहीं से भी कट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा बंद साइड है इधर से, तो यहाँ पीछे का पार्ट रहेगा और इधर पूरा कपड़ा बच जाता है, जो कि लॉन्ग बाजू बनाने में पूरा कपड़ा बच जाता है, आसानी से बन जाता है, जोड़ नहीं लगाना पड़ता है। और यहाँ से गोलाई हम 1 इंच पर देंगे और यहाँ से जो हमारा 6 इंच है इसको हम हाफ कर लेंगे ऐसे यहाँ। और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर ले आकर और इस लाइन से और यहाँ से ऐसे इसको ले आकर गोलाई मिला देंगे। देखिए
गला हमारा 2.5 इंच का रहेगा। अब गला देख लेते हैं कितने पर है। देखिए 6 इंच पे आ रहा है, यहाँ 6 इंच पर आ रहा है। जो हमारे यहाँ बटन है बस इसी के सीधाई पर लेना है, इसको सीधा कर लेना है। 6 पे आ रहा है। गला हमारा 6 इंच है और नीचे से चौड़ाई 3 इंच लेंगे। और हाँ, मैं इसमें आप लोगों को एक बात और बता दे रही हूँ, ये जो हमारी आई हुक के लिए कपड़ा जो 1/2 इंच का रहता है, इसको लेकर शोल्डर 6 इंच का है। इसको लेके शोल्डर 6 इंच का रहेगा, इसको छोड़ के नहीं तो आगे का सेंटर खराब हो जाता है। अब इसको हम गोलाई देकर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए अब इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम बेल्ट काटेंगे। वो कैसे? पहले हम 1/2 इंच का इधर कपड़ा जो मार्जिन के लिए सी कर हमें पलटना पड़ता है, 1/2 इंच यहाँ छोड़ते हुए, और ये जो हमारी आ रही है यहाँ से हाफ कर लेना है। 3.5 का हाफ कितना हुआ? 1.25 इंच। अब यहाँ से इसको हम निशान लगा लेंगे। अब यहीं से टक्स पॉइंट वाला निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट हमको कैसे देना है? देखिए ये वाला हमारा बेल्ट 11 पे आ रहा है, ये ज्वाइंट वाला जो है 11 पर आ रहा है। तो हम यहाँ से ज्वाइंट वाला हम 11 पर 1/2 इंच मार्जिन इसको ले लेंगे। तो हमारा बेल्ट कितना आ रहा है? 3 इंच पर आ रहा है। लेकिन यहाँ से जो है टक्स पॉइंट 10 इंच पर और 2 इंच हम नीचे आएंगे, ऐसे लेना है। अब इसको लाइन को इससे सीधा करके और इसी लाइन पर अब हमें यहीं पर देखिए यहाँ से 4 है। अब यहीं से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच ऊपर जाएंगे यहाँ पर। पहले हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब ये डाट हमारा कैसे लगेगा? यहाँ से नहीं नाप लेना है, ना कि यहाँ से नाप लेना है। बस जो हमारा यहाँ से सेंटर देखिए 9 इंच पर है ना, तो हम इधर 1/2 इंच इस और कम लेंगे। जैसे 9 इंच है तो हमें यहाँ 4 लेना है। देखिए 2 इंच यहाँ पर जाएंगे, 1 इंच ऊपर। अब यहीं से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर और ऊपर थोड़ा झुकाते हुए 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच यहाँ से और 2.5 इंच इस कोने से यहाँ। अब इसी पे हम निशान लगा देंगे। देखिए अब यहाँ से 1.25 इंच ऊपर आ जाएंगे। अब हमें इसी पर कटिंग कर देना है। अब देखिए हम आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे हमारा 1 इंच बेल्ट है, तो जब ये दब जाएगा तो यहाँ हमारा एक कपड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ये वाला जो हमारा टक्स है, जैसे इस पर जब डाट लग जाएगी तो यहाँ हमारा 1 इंच कपड़ा इधर बच जाता है बेल्ट में। तो हम इसको अभी काट के निकाल देंगे।
बस अब हमारा आगे का पार्ट तैयार है। अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ से देखिए हमारा शोल्डर 6 इंच था, अब 6 इंच यहाँ ले लेंगे। लंबाई हमारी कितनी थी 13 इंच और 1 इंच इसमें प्लस होगा। अब इस लाइन को पहले हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से 6 इंच इस लाइन को पहले हम सीधा कर लेंगे और 6 इंच आर्म होल, क्योंकि आगे वाले पार्ट में मैं 6 इंच ली थी तो इसमें भी सेम वही रहेगा, बस इसमें 1 इंच बड़ा था और इसमें 1 इंच छोटा रहेगा। देखिए ये चेस्ट हमारा 9 था, 9 यहाँ पर लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन। कमर हमारी 7.5 थी, 15 का आधा 7.5, 1 इंच डाट के लिए 2 इंच मार्जिन। इसको हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच 1 पॉइंट, 1.5 इंच में ज़्यादा पीछे से थोड़ा सिकुड़ना आ जाती है और 2.5 इंच गले का निशान रहेगा। पीछे पट्टी कितना है इसमें 3 इंच पे आ रहा है, 3 इंच पे आ रहा है और आधा इंच नीचे की तरफ जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। 1 इंच और इसमें हम जोड़ के 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, 4 इंच पर और 3 इंच नीचे की तरफ। अब इसको बॉक्स बना लेंगे। देखिए और जब हमारा यहाँ टक्स लगता है तो थोड़ा कपड़ा इधर निकल जाता है, लटक जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारा 8.5 है, 8.5 का हम आधा कर लेंगे यहाँ से और यहाँ एक निशान लगाएंगे और यही निशान से यहाँ 2 पॉइंट ऊपर चढ़ाते हुए इसको निशान लगा देंगे। बस अब इसी लाइनिंग के ऊपर कट कर लेंगे। अब देखिए हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब हम काटेंगे इसमें बाजू। देखिए हमारा पूरा कपड़ा यहाँ पर बचा हुआ है। इसमें अब बड़ी आस्तीन बहुत आराम से निकल जाएगी, लंबी बाजू। और अगर पहले हम पीछे का पार्ट अगर काटे होते और आगे वाला पार्ट काटे होते उसमें कपड़ा हमारा बचता नहीं है, उसमें कपड़ा हमारा निकल जाता है छटाई में। और इस तरह कपड़ा काटने पर हमारा पूरा, तो देखिए इतना कितना लंबा बचा है, 12 इंच है। इसमें लंबी बाजू आराम से बन जाएगी। अब यहाँ से हमारा देखिए ज्वाइंट में यहाँ कम पड़ जाएगा। पहले तो हमारा बाजू ये वाला 8 इंच का रहेगा, इसमें 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, ये 9 इंच हो गया और 9 इंच इधर से। अब हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। पहले इसको हम कट करके निकाल दे रहे हैं। अब देखिए ये वाला हमारा कपड़ा बचा हुआ है। हमारा चेस्ट 9 इंच था तो उसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। 1.5 इंच हटाते हुए कितना बचेगा, 7.5 इंच। अब यहाँ से देखिए 7.5 यहाँ पर आ रहा है, मार्जिन के लिए नहीं कपड़ा बच रहा है। इसके लिए हमें यही वाला कपड़ा यहाँ ज्वाइंट लगा लेना है, यही वाला कपड़ा। चलिए ज्वाइंट लगा लेते हैं। देखिए अब देखिए इसको पहले यहाँ सीधा कर लेंगे। इसको कट कर निकाल लेंगे पहले, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए हमारा कितना आ रहा है टोटल, 9 इंच। यहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है।
अब अगर 5 इंच से बड़ी बाजू हो तो 3 साढ़े 3 इंच इसको डाउन करते हैं। हम यहाँ पर 3 इंच डाउन करेंगे इस बाजू को। देखिए हमारा चेस्ट 9 इंच था, 9 इंच था। अगर हम 5 इंच से छोटा बाजू बनाते तो वहाँ 1 इंच माइनस करके 8 इंच पर यहाँ पर लेते, 8 इंच पर। लेकिन हम यहाँ 3 इंच माइनस कर किए हैं, इसके लिए 7.5 इंच यहाँ पर लेंगे, 1.5 इंच माइनस करके 7.5 इंच यहाँ, और पर हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसको सीधा करके, और 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन लिए थे इस कपड़े में, तो 2 इंच हमें यहाँ पर भी मार्जिन रखना है, और 2 इंच यहाँ पर। अब इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे गोलाई देते हुए बस अब इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए अब इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। इससे क्या, और यहाँ जो है आगे वाला पार्ट रख लेंगे, और ये हमारी हो गई बेल्ट। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा दोनों बाजू हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा लेस है इसको 2 भाग में कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये बाजू है, ये वाला हमारा लेस है, और ये हमारा बेल्ट हो गया। ये वाला हमारा पीछे का पार्ट है, ये वाला हमारा आगे का पार्ट है, ये हमारा आई हुक वाला है। आप लोग अब इसी तरह कटिंग करिए और सीखिए। और प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।